जय गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक, आदिदेव, जो भी कहिए सभी नाम भगवान गणपति के ऊपर एकदम सिद्ध मालूम होते हैं। भगवान गणपति की जन्म की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। हरतालिका तीज व्रत के दूसरे दिन भगवान गणपति के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसका महत्व 10 दिनों का है और अब इसका जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो चुका है, यह बहुत व्यापक रूप ले चुका है और अच्छा भी है। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवान गणपति और भगवती दुर्गा की आराधना बहुत फलदायी होती है। कलयुग में इनके पूजा का विशेष महत्व है। इस वर्ष 7 से 17 सितंबर तक भगवान गणपति के पूजा का महत्व है। क्यों गणपति वंदनीय हैं, क्यों पूजनीय हैं? महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन उतना लिखना संभव न होने से उन्होंने श्री गणपति की आराधना की। उनकी प्रार्थना पर भगवान गणपति ने लेखन आरंभ किया तो उन्हें थकान महसूस हुई, लेकिन जल पीना वर्जित था। तो गणेश जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के शरीर के मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आई, इसीलिए इनका एक नाम पार्थिव भी है। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी के दिन लेखन का कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास जी ने देखा गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है और उनके शरीर की मिट्टी झड़ रही है। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर जल डाला। इन 10 दिनों में गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए गए। तभी से 10 दिनों के लिए गणपति को अपने घर में लाने की परंपरा चल पड़ी, जो अनंत काल से अब तक चल रही है। और इसी कारण से इन 10 दिनों में भगवान गणपति को नाना प्रकार के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न में भगवान गणपति का जन्म हुआ, इसीलिए उसी दिन मध्याह्न काल में भगवान गणपति के पूजन की परंपरा चली आ रही है और होती रहनी चाहिए। इसमें कोई भी अच्छा कार्य है, इसमें किसी का विरोध नहीं है और सबको करना चाहिए। प्रश्न उठता है कैसे हम गणपति की पूजा करें? तो आप गणपति को जब घर में अपने ले आवें तो किसी लाल या पीले वस्त्र से ढक करके ले आवें। सिल्कन वस्त्र हो, साटन हो, मखमल हो या सिल्क का वस्त्र, उससे ढक के अपने घर में ले आवें। और जब गणपति घर में आवें तो घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां, माताएं जो हों, उनकी आरती कर्पूर इत्यादि से करके और फूल छिड़कते हुए, जैसे देवता के आगमन का प्रसंग होता है उस प्रकार से घर में विराजित करें। और मध्याह्न काल में भगवान गणपति का विधिवत जो आपके पास श्रद्धा भक्ति हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल फल पूगी फल श्रीफल मोदक दक्षिणा लड्डू मेवा, जो भी आपके पास हो भगवान गणपति को अर्पित करें। और अपने बच्चे जो आपके घर में नहीं पढ़ लिखते रहे हों, उनकी कापी और कलम भी भगवान गणपति के पास रखकर उनका पूजन करें। उसके प्रभाव से बच्चों के पढ़ाई में चल रही बाधा भी दूर हो जाती है। और गणेश जी के 12 नाम हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः
लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। गणेश जी का नाम सुमुख है, एक दंत है, लंबोदर है, विकट है, विघ्न नायक है। और वैसे तो भगवान गणपति की 1 सहस्त्र नाम है, लेकिन ये जो 12 नाम हैं जो हमने श्लोक में बताए हैं, उन नामों का पाठ आप करें और प्रार्थना में भगवान गणपति से कहें, हे गणेश जी महाराज, हमारे परिवार के सदस्यों को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्योंकि गणेश जी को मोदक प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। और भी इसके बारे में श्लोक आता है, लंबोदरणमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति सभी विघ्नों को काटते हैं, विघ्न को दूर करते हैं। इसलिए ऐसी प्रार्थना आप करें। 12 नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसे आप लिख लें और भगवान गणपति की यथासंभव जो आपसे हो सके। हाँ, पूजन में जरूर सात्विकता का प्रयोग करें। उन दिनों घर में प्याज, लहसुन, तामसी भोजन न बने और क्रोध से दूर रहें, क्योंकि गणपति भगवान प्रसन्नता के दाता हैं। इसलिए क्रोध न करें। क्रोध करने से भगवान गणपति अप्रसन्न होते हैं। और उनके साथ जो बैठी हैं सिद्धि बुद्धि, सिद्धि हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, बुद्धि बुद्धि देती हैं। और उनके जो पुत्र हैं लक्ष्य और लाभ, हमारे जीवन में कौन सा लक्ष्य हासिल करना है और क्या लाभ अर्जित करना है, यह सब भगवान गणपति के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। मूषक इनका वाहन है। मूषक मतलब कुतर्क, मन में जो शंकाएं चल रही हैं, जो तर्क चल रहे हो, उनको भगवान गणपति दूर करते हैं। इस प्रकार आप 1 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का गणपति का पूजन अपने घर में करें और बाद में मूर्ति अगर आप मिट्टी के ले आए हो तो उसे विसर्जित कर दें। अगर आपके घर में पत्थर की मूर्ति, लाल पत्थर की मूर्ति है, तो उन्हें ही सिंदूर और तेल चमेली का या गुलरोगन का लगाकर चांदी का वर्क चपकावें और उनका पूजन करें। और भगवान गणपति के पूजन में रक्त वस्त्र, रक्त माला, रक्त गंधानुलिप्तांगम, रक्त पुष्पै सुपूजितम, रक्त चंदन, रक्त माला, रक्त वस्त्र, हर प्रकार के रक्त चीजों का गणेश जी के पूजन में बहुत महत्व है। इस प्रकार आप पूजन करें। हो सके तो भगवान गणपति के 1000 नाम हैं, उनसे गणेश जी को धान का लावा और दुर्बे दूब, जिसको हरी घास दूब कहते हैं, उसको 5 या 7 अंकुर का तोड़ लें बराबर बराबर और उसको अर्पण करें। नहीं कर सकते तो 12 दूर्वा लेकर उसकी माला बनावें और वह 12 गांठों की माला भगवान गणपति को अर्पित करें। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, यो दूर्वां कुरिर्यति स वैश्रमणोपम भवति, यो लाजर्यति स यशोवान भवति। जो लाजा से भगवान, धान के लावे से भगवान का पूजन करता है, वो यशवान होता है। और जो भगवान को मोदक चढ़ाता है, यो मोदक सहस्त्रेण यति स वांछित फलम अवाप्नोति, उसको वांछित फल प्राप्त होता है, जो उसके मन में कामना होती है। और एक भगवान गणपति का जो स्तोत्र है, संकट नाशन गणपति स्तोत्र, इसको अपने बालकों से 8 सफेद कागज पर लाल कलम से लिखवावें और 8 मोदक और कुछ दक्षिणा रख के 8 ब्राह्मणों को दान करने से बालकों की, बालिकाओं की विद्या प्रशस्त हो जाती है। जो लोग इंटरव्यू देने जाना है, जिनको परीक्षा देने जानी है, वो भी अगर यह लिख करके देते हैं तो उनकी मनोकामना को पूर्ण होती है। यह नारद जी का द्वारा वर्णित यह गणपति स्तोत्र है, बहुत सुंदर स्तोत्र है। इसको मैं बोल देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इतना आप अपने बच्चे से लिखवाएं सफ़ेद कागज पर लाल कलम से, और 8 ब्राह्मणों को 8-8 मोदक और एक लिखा हुआ उनका जो पन्ना है ब्राह्मणों को अर्पित करें। आपके बच्चे की शिक्षा में जो बाधा आ रही है या नौकरी प्राप्ति में जो बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। आपका बच्चा पढ़ेगा, धैर्यवान बनेगा, कुशल बनेगा और आपके नाम को करेगा। मैं वाराणसी से वेद प्रकाश मिश्र अपने YouTube चैनल ज्ञान गली की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। अच्छा लगे अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। पुनः किसी नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक जय गजानन, जय गणपति, जय महादेव।